चैप्टर सॉइल, मॉड्यूल 10, सॉइल एंड क्रॉप्स। हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में वाटर एब्सॉर्प्शन की एक एक्टिविटी की थी। आपको समझ आई थी ना? गुड। फ्रेंड्स, हमने एक फॉर्मूला समझा था परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन निकालने के लिए। क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉइल टेकन इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस फॉर्मूला पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 50 ml of water was added drop-wise to 50 gram of dry soil kept on filter paper in a funnel. The amount of water collected in the graduated cylinder below was found to be 40 ml. Calculate the percentage of water absorbed by the soil. क्वेश्चन क्या है, समझ आया आपको? एक फनल में फिल्टर पेपर पर 50 ग्राम ड्राई सॉइल रखी है। इस 50 ग्राम ड्राई सॉइल पर 50 ml वाटर को ड्रॉप वाइज डाला गया। थोड़ी देर बाद ग्रेजुएटेड सिलेंडर में हमने जो अमाउंट ऑफ वाटर देखा वो था अराउंड 40 ml। तो हमें क्या निकालना है? कितना वाटर सॉइल ने एब्सॉर्ब किया। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल। कैसे निकालेंगे? गिवन क्या है? गिवन है मास ऑफ द सॉइल। कितना सॉइल है? 50 ग्राम्स। दूसरा गिवन है वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड इन द फनल। फनल में कितना वाटर डाला है वो भी गिवन है, 50 ml। और ग्रेजुएटेड सिलेंडर में कितना वाटर कलेक्टेड है ये भी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर इज 40 ml। तो सॉइल ने कितना वाटर एब्सॉर्ब किया है वो कैसे निकालेंगे? जितना पानी हमने डाला था माइनस जितना पानी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में कलेक्ट हुआ है। तो जो वाटर का वॉल्यूम आएगा उतना वाटर सॉइल ने एब्सॉर्ब कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज इक्वल टू 50 ml माइनस 40 ml। कितना आएगा? 10 ml। तो 10 ml वाटर सॉइल में एब्सॉर्ब हो गया। अब सॉइल में कितना वाटर एब्सॉर्ब हुआ उसका मास क्या है? 10 ग्राम, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज इक्वल टू 10 ग्राम। अब हम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करेंगे। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर absorbed by the soil is equal to mass of water absorbed by the soil divided by mass of the soil taken। तो वो वाटर जो सॉइल ने एब्सॉर्ब किया है उसका मास है 10 ग्राम्स और कितनी सॉइल हमने ली है? 50 ग्राम्स। तो 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 50 ग्राम्स इनटू 100 कितना आएगा? 20। तो कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है जो सॉइल में एब्सॉर्ब हुआ है? 20%। समझ आया आपको किस तरह से हमने किया? आंसर क्या होगा? द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय दिस सॉइल इज 20%। सो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? आपको अच्छे से समझ आया ना? तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना?
फ्रेंड्स, अब हम सॉइल और क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। देखा भी होगा आपने, माउंटेन्स पर अलग, कोस्टल एरियाज में अलग और प्लेन्स में अलग तरह की सॉइल पाई जाती है ना? So we say different types of soils are found at different places. फ्रेंड्स, अब अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग टाइप की सॉइल्स क्यों पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, किसी भी जगह के सॉइल प्रोफाइल को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और उस जगह की सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं, वो पेरेंट रॉक जिससे सॉइल फॉर्म हुई है, उस जगह का वेजिटेशन यानी वहां पर कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशंस। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन सॉइल स्ट्रक्चर? पेरेंट रॉक, वेजिटेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो पेरेंट रॉक, वेजिटेशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिफरेंसेस की वजह से अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। समझ आया ना आपको? पेरेंट रॉक, वेजिटेशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिफरेंसेस की वजह से अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। फ्रेंड्स, अब किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिटरमिन होती हैं वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स से। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट और ह्यूमिडिटी। तो विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट और ह्यूमिडिटी आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स, है ना? तो किसी भी जगह की सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलकर डिसाइड करते हैं कि उस जगह पर किस तरह का वेजिटेशन होगा, यानी कैसे प्लांट्स और क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो व्हाट डिटरमिन्स द वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस? वेरी गुड, टाइप ऑफ सॉइल एंड सेकेंड इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट और ह्यूमिडिटी। अब हमने समझ लिया कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरह की सॉइल होती है, किस वजह से होती है, और किसी भी जगह का जो वेजिटेशन होता है यानी वहां पर किस तरह के प्लांट्स ग्रो करेंगे, वो डिपेंड करता है उस जगह की सॉइल पर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है। फ्रेंड्स, क्लेई सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, पढ़ा था हमने, है ना? इसीलिए इस सॉइल में पैडी क्रॉप यानी राइस अच्छे से ग्रो करती है, क्योंकि पैडी को ग्रो करने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। सो पैडी और राइस ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल। फ्रेंड्स, फाइन क्लेई सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। तो इस सॉइल में व्हीट क्रॉप अच्छे से ग्रो करती है। सो व्हाई इज व्हीट ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल? वेरी गुड, व्हीट इज ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड इज फर्टाइल। फ्रेंड्स, लोमी सॉइल से वाटर इजीली ड्रेन आउट हो जाता है यानी निकल जाता है, इसलिए लोमी सॉइल में लेंटिल्स यानी मसूर दाल और बाकी की दालें यानी पल्सेस ग्रो की जाती हैं। सैंडी लोमी या लोमी सॉइल जिसमें से कि वाटर इजीली ड्रेन हो जाता है और जो प्लेंटी ऑफ एयर को होल्ड कर सकती है यानी वेल एरेटेड होती है, उसमें कॉटन ग्रो किया जाता है। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लोमी और लोमी सॉइल from which water drains out easily and which can hold plenty of air. Friends, clay और लोमी सॉइल्स की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से ये दोनों सॉइल्स सीरियल्स जैसे कि व्हीट
और ग्राम को ग्रो करने के लिए सूटेबल हैं। तो देखा आपने किस तरह से डिफरेंट सॉइल्स में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा है एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले एक फॉर्मूला डिस्कस किया और वो क्या था? परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉइल टेकन इनटू 100। फिर हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स are found at different places. The main factors that affect the soil profile and bring about changes in the soil structure are the parent rock, vegetation, and climatic conditions. The type of soil as well as the climatic factors determine the vegetation of a place. And we also discussed that different types of soils are used to cultivate different types of crops. Clayey and loamy soils are suitable for growing wheat, gram and paddy, and cotton is grown in sandy loamy soil. तो फ्रेंड्स आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद उसे अपने नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा।